Hello students, good morning. This is Ramesh Sharma and welcome you in this online class on depreciation class 11. बच्चे पिछले वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे एंड इस न्यूमेरिकल में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम नई मशीनरी नई एडिशन जो है मशीनरी में प्लांट में करेंगे और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन किस तरह से लगाया जाएगा और मशीनरी को बेचने और नई मशीनरी को खरीदने से जो लाभ हानि होगी उसको डेप्रिसिएशन के इस क्वेश्चन में किस तरह से हम करेंगे। तो आइए इसमें करते हैं। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन दिया है ऑन 1st January 2015 Ram purchased machinery for piece 1 lakh and okay, this is yes. Additional machinery for piece 80,000 was purchased on 1st July 2015. On 1st January 2017, the machinery purchased on this date was sold for rupees 70,000 and another machinery purchased for rupees 60,000 on the same date। और इसी डेट को एक नई मशीनरी 60,000 रुपए की खरीदी जाती है। The machinery purchased 1st January 2017 को जो मशीनरी खरीदी थी उसको 50,000 रुपए में 1 अक्टूबर 2018 को बेच दिया जाता है। Depreciation is charged at 10% per annum on original cost method and accounts are closed on 31st December every year। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट आपने बनाना है। तो हमारे पास ये कॉलम आइए डेट है, दिस इज 1st January 2015 जनवरी 1st आपने मशीन खरीदी बाय बैंक या कैश तो टू बैंक अकाउंट दिस हियर 1 लाख 1 लाख रुपए एंड इसी साल 2015 अगेन एडिशनल मशीनरी जो है वो 80,000 पीस की खरीदी। तो जुलाई 1st टू कैश अकाउंट 80,000। क्लियर है? ओके। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December एवरी ईयर। तो आपके पास दिस ईयर 2015 दिसंबर 31st बाय डेप्रिसिएशन हमारे पास यहाँ पर दो मशीनें जो है टू मशीनरीज है, एक 1st जनवरी को खरीदी बच्चे और एक जुलाई 1st को। तो दो डेप्रिसिएशन आपने अलग अलग से इसमें कर देना है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर रेट दिया है 10%। तो 1 लाख रुपए का सीधा ही आपके पास डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 10 अपॉन 100। तो ये हो गया 10,000। दिस इज इक्वल टू 10,000। ओके, डेप्रिसिएशन 1 एंड डेप्रिसिएशन 2 जो है ये हमारे पास है 80,000 रुपए का आपने ये खरीदा एंड मशीनरी तो 10 अपॉन 100। अब ये जुलाई में खरीदी तो 31 दिसंबर को हमारे पास इसमें 6 मंथ होते हैं तो 6 अपॉन 12। तो बच्चे हो गया इससे कट गया इससे कट गया 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 4 जा 8 यानी कि 4,000 आपके पास इस वर्ष जो है ये आएगा। ओके, तो डेप्रिसिएशन 1 जो है हमारे पास हो गया कितना 10,000 एंड डेप्रिसिएशन 2 जो है
दूसरी मशीनरी का वो हो गया 4000 फॉर 6 month। एंड नाउ बाय बैलेंस CD1 हम इसको कर देंगे कैरिड ऑन 1, दिस इज 90,000। ओके, एंड दूसरे जो मशीनरी का उसका बैलेंस बचता है 76,000, और ये हो गया हमारे पास 1,80,000। एंड here also 1,80,000। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है ईयर 2016, जनवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉड ऑन। हमारे पास यहाँ पर ये जो मशीनरी बची आपके पास, मशीनरी 1 बची है 90,000 एंड मशीनरी 2 बची है 76,000। इन द ईयर 2016 हमारे पास प्रश्न में कुछ नहीं दिया गया है, यानी कि सेम आपके पास डेप्रिसिएशन लगाना है। बाय डेप्रिसिएशन 1 हो गया बेटा 10,000 एंड नाउ डेप्रिसिएशन 2 जो है, इसको 2 ऐसे लिखते हैं 2, ये हमारे पास यहाँ पर 4,000 था और ये फॉर 6 month, लेकिन अब हमारे पास जो मशीनरी है पूरा वर्ष रहती है, तो ये हमारे पास ये डेप्रिसिएशन 2 जो है कितना हो जाएगा और होल ईयर 8,000 एंड बैलेंस बचता है, दिस इज 80,000 एंड सेकंड बैलेंस जो आपके पास है ये बच गया आपके पास 68,000। 76,000 minus 8,000 and this will be equal to 1,66,000। ओके, नेक्स्ट ईयर आपके पास प्रश्न में दिया है on July this and on 1st January 2017 the machinery purchased on 1st January 2015 was sold for rupees 70,000। यानी कि आपने इसको बेच दिया, तो इसके लिए आपके पास एंट्रीज हो जाएंगी। पहले तो जो आपके पास मशीनरी थी उसको आप लिख लीजिए, बैलेंस जो ब्रॉट डाउन 2017 जनवरी 1st आपके पास दिस इज 80,000 एंड जो सेकंड है वो आपके पास 68,000। ओके, एंड 2017 में मैंने आपको बताया कि एक नई मशीनरी और खरीदी जाती है। 1st जनवरी तो द मशीनरी परचेज्ड ऑन दिस was sold, इसको बेचा जाता है। एंड अनदर मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹60,000 ऑन द सेम डेट, एक नई मशीनरी जो है खरीदी जाती है। इसको हम लिख देते हैं टू कैश, और इसको मैं मशीनरी नंबर 3 दे देता हूं। इट इज फॉर परचेज्ड फॉर 60,000। ओके, एंड इट इज गिवन हियर कि उसको जो बेच दिया, जो बात सोल्ड फॉर ₹70,000, जो आपके पास कौन सी थी 1st January 2000, the machinery purchased on 1st January 2015 was sold for 17,000 रुपए की आपने इसको बेच दिया।
जो कि 1,00,000 रुपए की आपने खरीदी थी। तो इसके लिए आपके पास बाय कैश इसको यस यहाँ बेटे डेट आपने जरूर डालनी है 2016 December 31st and again here 2017 December हाँ यस ये 1 जनवरी 2017 को जो है इसको बेच देते हैं। तो इसको पहले हम क्लियर कर लेंगे यहाँ पर यस जनवरी to buy कैश इसको ₹70,000 एंड ये हमारे पास थी बाय प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे पास जो मशीनरी थी ये 80,000 रुपए की थी, 17,000 रुपए में बेच दी, 1 जनवरी को बेच दी, कोई डेप्रिसिएशन इस वर्ष का नहीं लगा, तो हमारे पास ये लॉस आया 10,000। क्लियर? पहला जो आपकी जो मशीनरी थी इसका जो भाग था एक खत्म एंड अब हमारे पास जो दूसरा प्लांट है मशीनरी थी जो जिसको मैंने नंबर 2 दिया है बाय डेप्रिसिएशन 2 हमारे पास ये है 8,000 एंड अनदर मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2017 को जिसको नंबर 3 दिया है इसमें डेप्रिसिएशन 3 मैं इसको लिख देता हूं और ये आपके पास 60,000 है। 60,000 का जो डेप्रिसिएशन एट ए रेट ऑफ 10% ये आपके पास 6,000 क्लियर एंड बाय बैलेंस CD 2 दूसरी मशीनरी का बैलेंस 68,000 माइनस 8 ये बच के आपके पास 60,000 एंड तीसरा जो है 60 माइनस 6 ये हो गया 54,000 ओके। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया बैलेंस 0008 एंड 6612 और 22,08,000 and here also 2,08,000 2018 this is 31st 2017 December 31st 2018 January 1st 2 balance brought on दूसरी मशीनरी और तीसरी मशीनरी हमारे पास यहाँ पर बची it is 60,000 and it is 54,000 in the year 2018। अब प्रश्न में बताता है कि जो तीसरी मशीनरी थी उसको भी यहाँ पर बेच दिया गया। The machinery on the same day, the machinery purchased on 1 January 2007 sold for rupees 50,000 की आपने इसको बेच दिया on 1 October 2018 तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट ए रेट ऑफ 10%। ओके तो हमारे पास जो है इसका जो हिसाब है हम कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 2018 को हमारे पास जो मशीनरी नंबर 3 थी ये वाली इसको हमने बेच दिया बाय
इसके ऊपर पहले तो डेप्रिसिएशन आप लगा दीजिए। डेप्रिसिएशन लगेगा 9 महीने का, तो पहले आपके पास इसका जो डेप्रिसिएशन था वो 6000 था, एंड 6000 पूरे साल का, तो 9 मंथ का आपके पास ही 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 1500, दिस इज इक्वल टू 4500। 4500 आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया फॉर 9 मंथ्स, एंड इसको बेचा बाय कैश, दिस इज इक्वल टू 50,000, 50,000 रुपए में इसको बेच दिया। तब इसको जो आपको प्रॉफिट जो है 500 आया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 500, एंड ऑन 31st दिसंबर 2018 हमारे पास जो बचा मशीनरी नंबर 2, इसका डेप्रिसिएशन जो आपके पास है बेटा 8000, एंड इसका जो बैलेंस बचा मशीनरी का फॉर द ईयर 2019 बाय बैलेंस CD, ये कितना बच गया 52,000, and this is 1,21,000. क्लियर। यहाँ पर हमें इस थर्ड मशीनरी को बेचने पर प्रॉफिट होता है 500 रुपीज, बिकॉज इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 54,000 है, और 4,500 इसकी डेप्रिसिएशन लगकर ये हमारे पास कितने का बचता है 54 एंड 54,500। ओके, तो 54,500, ये 54,000 आपका पास इसकी जो कॉस्ट थी वो बचती थी। इसको हम जो प्रॉफिट है इसको मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आया। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ थर्ड मशीनरी एज ऑन 1st जनवरी 2018 ये 54,000 थी। क्लियर, एंड लेस डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर 2018 इट इज 4,500, और ये आपके पास 49,500 आपके पास है बच गया। एंड वैल्यू ऑफ मशीनरी value of machinery 49,500, and sale price it is 49,000, and sale price हमने इसको बेचा 50,000 में, 50,000। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 500 रुपीज 500। ओके, तो ये किस तरह से यहाँ पर आया आप इसको देख सकते हैं। नाउ फॉर द ईयर 1st जनवरी 2019 हमारे पास जो है टू बैलेंस ब्रॉड ऑन जो सेकंड मशीनरी थी आपके पास वो बची 52,000 की। ओके, तो इस तरह से बच्चे आपने इस
क्वेश्चन में देखा कि किस तरह से हमने नए मशीनरी और बेची और नए मशीनरी जो है खरीदी, और इसमें 2 तरह से आपको पहले एक बार मशीनरी में फर्स्ट मशीनरी को बेचने पर हानि हुई और थर्ड मशीनरी को बेचने पर आपको 500 रुपीस का लाभ हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने पूरा जो होल पार्ट है उसको सेल किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे न्यूमेरिकल, जिसमें हम ओनली वन पार्ट ऑफ द मशीनरी जो है उसको सेल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।